नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आपका स्वागत है विचारों की सफ़र विद विकास यूट्यूब चैनल में। पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस चैनल को सपोर्ट करते हैं और जिन्होंने डोनेशन के थ्रू इस एजुकेशन कंटेंट को पॉसिबल बनाया। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है बेहतर कंटेंट लाने के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी और सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी भी। यह किताब है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर केरोल डावेक ने। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले जब मैंने यह यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैं बहुत स्केर्ड था। सोचता था क्या मैं अच्छा कंटेंट बना पाऊंगा, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे। यह एग्जैक्टली फिक्स माइंडसेट थिंकिंग थी। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं फेलियर से इसलिए डर रहा था क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी का मेजर मान रहा था। आप जो आज जो आप यह चैनल देखते हैं ग्रोथ माइंडसेट एडॉप्ट करने का रिजल्ट है। आज मैं आपको दो तरह के माइंडसेट के बारे में बताऊंगा जो हमारी पूरी जिंदगी को शेप करते हैं। दो तरह के माइंडसेट दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं उनके सोचने के तरीके के आधार पर। पहला है फिक्स माइंडसेट यानी कि अटल सोच। इस सोच वाले लोग मानते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी प्रतिभा, हमारी क्षमताएं जन्म से तय हो जाती हैं। वे सोचते हैं मैं या तो होशियार हूँ या नहीं, मुझ में या तो टैलेंट है या नहीं। ऐसे लोग हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में रहते हैं। हर सिचुएशन उनके लिए एक टेस्ट होती है। वे सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो इसका मतलब मैं स्टूपिड हूँ, या अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब मुझे नेचुरल टैलेंट नहीं है। दूसरा है ग्रोथ माइंड से यानी विकास की सोच। इस सोच वाले लोग चैलेंजेस को वेलकम करते हैं। वे फेलियर को अपनी कमी का प्रूफ नहीं बल्कि सीखने का मौका मानते। ये लोग मानते हैं कि हमारी एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं मेहनत से, अच्छी स्ट्रेटजीज से और दूसरों की मदद से। उनके लिए दिमाग और टैलेंट सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह सिर्फ एटीट्यूड की बात नहीं है, यह लिटरली हमारे दिमाग के फंक्शंस करने के तरीकों को बदल देता है। विश्वास की शक्ति। रिसर्च से पता चला है कि हमारे बिलीफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज बन जाते हैं। जब हम मानते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस फिक्स्ड है तो हम उन चैलेंजेस से बचते हैं जो हमारी लिमिटेशंस को एक्सपोज कर सके। हम जल्दी हार मान लेते हैं और एफर्ट्स को अपनी कमी का साइन मानते हैं। लेकिन जब हम मानते हैं कि हमारी एबिलिटीज ग्रो हो सकती हैं तो हम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। हम डिफिकल्टीज के सामने डटे रहते हैं और सेटबैक्स को वैल्यूएबल फीडबैक मानते हैं। एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें उन्होंने बच्चों को पजल सॉल्व करने को दिए। पहला सेट कंप्लीट करने के बाद कुछ बच्चों ने कहा वाह तुम बहुत स्मार्ट हो, और कुछ को कहा वाह तुमने बहुत मेहनत की। नतीजे बहुत चौंकाने वाले थे। जिन बच्चों को स्मार्ट कहा गया वे सिर्फ स्मार्ट दिखने पर फोकस करने लगे, सीखने पर नहीं। जब उन्हें चॉइस दी गई इजी पजल और डिफिकल्ट पजल के बीच तो उन्होंने इजी वाले को चूज किया। लेकिन जिन बच्चों को एफर्ट्स की पढ़ाई की गई वे लर्निंग पर फोकस रहे। उन्होंने अपना चैलेंजिंग पजल चूज करिए किए और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के सामने भी अपना परफॉर्मेंस मेंटेन किया। अब शिक्षा में माइंडसेट कैसे यूज किया जाता है? एजुकेशन सिस्टम में माइंडसेट का सबसे पावरफुल एग्जांपल देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल एजुकेशन अक्सर फिक्स माइंडसेट थिंकिंग को रेनफोर्स करता है। ग्रेजुएट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग ग्रेड्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग और स्टूडेंट को गिफ्टेड या वीक की कैटेगरी में डालता है। मुझे याद है मेरे स्कूल के दिन मैथमेटिक्स में मेरे कम मार्क्स आने पर टीचर ने कहा था विकास तुम मैथ में वीक हो, कॉमर्स ले लो। उस टाइम मैंने ये बिलीव कर लिया था कि मैं मैथ में नेचुरली गुड नहीं हूँ। वर्षों बाद जब मैंने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में पढ़ा तो मैंने फिर से मैथ को ट्राई किया, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। आज मैं कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कैलकुलेशन और एनालिटिक्स करता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। बस अप्रोच करना था। फिक्स माइंडसेट वाले स्टूडेंट अक्सर चैलेंजिंग कोर्स से बचते हैं ताकि उनकी स्मार्ट
स्टूडेंट की इमेज बनी रहे। वे अपने ग्रेड्स मेंटेन करने के लिए चीटिंग भी कर सकते हैं, या जब कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगे तो गिव अप कर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट चैलेंजिंग कोर्सेज को अपनी एबिलिटीज डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वे समझते हैं कि स्ट्रगल लर्निंग का हिस्सा है, इनएडिक्वेंसी का प्रूफ नहीं है। टीचर्स का रोल बहुत क्रूशियल है ग्रोथ माइंडसेट फोस्टर करने में। तुम बहुत स्मार्ट हो कहने की बजाय इफेक्टिव टीचर कहती है, मैं देख सकता हूँ कि तुमने इस प्रॉब्लम के बारे में रियली सोचा है, या इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारी मेहनत रियली पेड ऑफ है। वे स्टूडेंट को सिखाते हैं कि दिमाग दिमाग मसल्स की तरह है जो एक्सरसाइज से मजबूत होता है। ग्रोथ माइंडसेट सीखने वाले स्टूडेंट का एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, खासकर उन स्टूडेंट का जो पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में माइंडसेट कैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और सक्सेस को शेप करता है, यह बहुत फैसिनेटिंग है। अब फिक्स माइंडसेट के लीडर अक्सर जीनियस वर्कशॉप का कल्चर क्रिएट करते हैं, जहां सिर्फ कुछ टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को वैल्यू किया जाता है, बाकी ओवरलुक कर दिया जाता है। ऐसे लीडर्स टैलेंटेड सबऑर्डिनेट्स से थ्रेटन्ड फील करते हैं और अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए यस पीपल से घिरे रहते हैं। वे ऐसे रिस्क लेने से बचते हैं जो उनकी लिमिटेशंस को एक्सपोज कर सके। अब ग्रोथ माइंडसेट्स के लीडर क्या करते हैं? ग्रोथ माइंडसेट के लीडर्स हाउएवर दूसरों को डेवलप करने में थ्राइव करते हैं। वे अपने रोल को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट कल्टीवेट करने की तरह देखते हैं। वे स्मार्ट एम्प्लॉय से थ्रेटन नहीं होते बल्कि एनर्जाइज होते हैं। अब एनरॉन और आईबीएम का एग्जाम्पल लेते हैं। एनरॉन की लीडरशिप फिक्स माइंडसेट थिंकिंग वाली थी। वे मानते थे कि इनहेरेंसी सबसे स्मार्ट है, और उन्होंने एक ऐसा कल्चर क्रिएट किया जो मिस्टेक को पनिश करता था। आईबीएम के लीडरशिप में ग्रोथ माइंडसेट था, परफेक्ट एग्जाम्पल था। वे एडमिट करते थे कि वे क्या नहीं जानते और लर्निंग और अडेप्टिंग पर फोकस करते थे। रिलेशनशिप में माइंडसेट, माइंडसेट हमारे रिलेशनशिप को प्रोफाउंडली अफेक्ट करता है। फिक्स्ड माइंडसेट रिलेशनशिप में लोग मानते हैं कि कंपेटिबिलिटी या तो नेचुरल है या नहीं। वे सोचते हैं अगर हम मीन टू बी टुगेदर हैं तो यह इजी होना चाहिए। जब कॉन्फ्लिक्ट आती है तो फिक्स माइंडसेट इंडिविजुअल उन्हें फंक्शनल इनकम्पेटेबिलिटी के साइन की तरह देखते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं। ग्रोथ माइंडसेट रिलेशनशिप में लोग मानते हैं कि लव और कंपेटेबिलिटी एफर्ट्स और कमिटमेंट से डेवलप हो सकती है। वे चैलेंजेस को अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने की अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। पेरेंटिंग में भी ये एक्सटेंड होता है। फिक्स्ड माइंडसेट पेरेंट्स अक्सर अपने चिल्ड्रंस को लेबल करती हैं, वह आर्टिस्टिक वाली है या वह मैथ में गुड नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट पेरेंट्स एफर्ट्स और डेवलपमेंट पर फोकस करती है। अब ग्रोथ माइंडसेट का रास्ता कैसा है? अब ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में नहीं, या सिर्फ खुद की कहने की कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, या लर्निंग प्रोसेस को समझने और एम्ब्रेस करने के बारे में है। सबसे पहले अपनी फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस को पहचानें। हम सभी दोनों माइंडसेट के होते हैं और वे डिफरेंट सिचुएशन में ट्रिगर हो सकते हैं। नोटिस करें जब आप सोचते हैं मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, या मैं ट्राई नहीं करना चाहता क्योंकि मैं फेल हो सकता हूँ। जब आप इन थॉट्स को नोटिस करें तो आप ग्रोथ माइंडसेट थिंकिंग के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं इसमें अभी तक गुड नहीं हूँ, या यह कुछ नया सीखने का अपॉर्चुनिटी है। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह एम्ब्रेस करें, थ्रेट्स की तरह नहीं। डिफिकल्ट टास्क से बचने के बजाय उन्हें अपनी एबिलिटीज डेवलप करने के चांसेस की तरह देखें। प्रोसेस पर फोकस करें, सिर्फ आउटकम पर नहीं। एफर्ट्स, स्ट्रेटजीज और प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, सिर्फ रिजल्ट को नहीं। दोस्तों, कार्लोल डावेके की रिसर्च हमें ह्यूमन पोटेंशियल्स के बारे में एक फंडामेंटल ट्रुथ बताती। हमारे पास ग्रोथ और डेवलपमेंट की कैपेसिटी इससे कहीं ज़्यादा है जितना हम रियलाइज करते हैं। मैं पर्सनली इस बुक का फैन हूँ क्योंकि इसने मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल चेंजेस लाए, कंटेंट क्रिएशन से लेकर बिजनेस डिसीजन तक।
हर जगह मैं पहले सोचता था मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, बजाय यह सोचने की मैं इससे अच्छा हूँ या नहीं। यही माइंडसेट आपको अडॉप्ट करना है। जो लोग अपनी पोटेंशियल अचीव करते हैं और जो नहीं करते, उनके बीच अक्सर सिर्फ एक डिफरेंस होता है। वे एबिलिटी की नेचर के बारे में क्या बिलीव करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ फील गुड फिलोसॉफी नहीं है, यह डेकेड्स की रिगो रिगोरियस साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है, जो दिखाती है कि हमारा दिमाग जिंदगी भर प्लास्टिक रहता है। याद रखिए, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना खुद में एक ग्रोथ प्रोसेस है। आप ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब आप ग्रोथ माइंडसेट थिंकिंग मॉडल करते हैं तो आप दूसरों को भी परमिशन देते हैं कि रिस्क लें, मिस्टेक करें और ग्रोथ करें। सवाल यह नहीं है कि आप ग्रो करने की कैपेसिटी है या नहीं। साइंस ने प्रूव कर दिया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस कैपेसिटी को एम्ब्रेस करने और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जर्नी को कमिट करने का चॉइस करेंगे। चॉइस आपकी है, और यह शुरू होती है आपकी अगली चैलेंज से। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हाँ आपके आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, एक बात और, यह चैनल आपके सपोर्ट से चलता है। अगर आप हमारे एजुकेशनल कंटेंट को वैल्यूएबल मानते हैं और आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डोनेशन के लिए यूपीआई आईडी दी हुई है। हर छोटी राशि हमें मोटिवेट करती है बेहतर कंटेंट लाने में। कमेंट में बताएं आप कौन सा माइंडसेट अपनाने जा रहे हैं। आपका कोई पर्सनल ग्रोथ एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब, नए विचार के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।